गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का @unique plus 2.0 पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th का। कल क्या पढ़े थे? क्लास 10th था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 9th। क्लास 9th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे अभी पॉलिनोमियल। थोड़ा लंबा लेसन है ये, तो कई वीडियो इस पे पढ़ चुकी है, तो ये ना सोचिएगा कि केवल यही पढ़ाया जा रहा है। मेरा लक्ष्य ये है कि हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, सभी पे हम सबको टच करें। इस वजह इसके कई लेक्चर हो चुके हैं और अभी आगे भी 1-2 लेक्चर इसके होंगे, क्योंकि हाँ चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। इसके बाद नई एक्सरसाइज भी आएंगे बाकायदा सीरियल बाय सीरियल। एक भी क्वेश्चन पे हम लोग ये नहीं होगा कि उसको छोड़ दिया जाए। तो आज हम लोग इसका जो एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, इसमें हम आज पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 का मतलब दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। तो प्लीज अगर आप लोग देखो, एक चीज जरूर कर लो, ना किए हो तो कर लो प्लीज। क्या? प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि 3 नंबर तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो 4 पे हम क्या है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और गुणनखंड में आप ये देख रहे होंगे, पहला देखो क्या है। पहला आपका देखो कि फर्स्ट नंबर लिखा है 12x² - 7x + 1 यानी कि 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब देखो इसका क्या है कि हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड का नियम होता है, क्या करते हैं कि हम लोग जो मध्य वाला टर्म रहता है उसको 2 पदों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में उसको हम लोग बांटते हैं, उसके बाद कॉमन ले लेते हैं, वही उसका गुणनखंड हो जाता है। तो यहां पर हम लोग इसको 2 टर्म में डिवाइड करेंगे। किसको? क्या है मध्य वाला? इसका 7 है। मध्य वाला क्या है? 7 है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग देखो ध्यान दो, अब डिवाइड किससे करते हैं, मतलब इसको बांटते 2 भाग में। कैसे है? फर्स्ट और थर्ड के अनुसार, फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार। ये नहीं है कि उसका 2 भाग कोई भी कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखो तो पहला आपका जो है इसका 12x² और तीसरा वाला क्या है? 1 है। तो इसका अगर गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है? 12x² का गुणा 1 में करोगे तो 12x² ही होगा। अब इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये इतना ही रहे। कितना रहे? -7x। कितना? 7x। लेकिन जो इसका 2 भाग बने, अगर उन दोनों भाग का गुणा किया जाए तो हमें +12x² मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? +12x² मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 12x² कब मिलेगा? इसको अगर हम देखें 4 और 3 में तोड़ दें। किस में तोड़ दें? 4 और 3 में। तो 4 और 3 का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन 4-3 का गुणा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखो 4-3 में तोड़ना है तो साइन को भी विशेष करके ध्यान रखना है। साइन यहाँ क्या है? माइनस है। तो अगर एक चीज माइनस करे एक प्लस करे तो इससे तो घट जाएगा ना। दोनों साइन सेम होनी चाहिए, यानी कि -4 और -3 में टूटेगा। किसमें टूटेगा? -4 और -3। तो -4 और -3 जोड़ेंगे तो ये तो -7 ही रहेगा। लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाता है? +4×3 12। तो ये चीजें हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी जो हमारे गुणनखंड होंगे वो सही होंगे, अन्यथा गलत हो जाएंगे। तो देखो ये 12x² है, लिख देंगे। ये माइनस से माइनस लगा दो। इसका जो फैक्टर हम बनाए हैं 4 + 3 × x + 1, यही तो। अब ध्यान दीजिएगा, ये 12x², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये प्लस है ना भी, तो ये माइनस जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? -4x। यहाँ x भी इंटू में है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये भी माइनस कितना हो जाएगा? -3x + 1। अब देखो इसमें दोनों में अलग कॉमन कर लो, इस दोनों में अलग कॉमन कर लो। तो इस दोनों में देखो क्या कॉमन हो जाएगा? 4 देखो यहाँ है, तो 4 12 का फैक्टर होता है ना, 12, यानी कि 4 से 12 कट जाएगा। तो 4 यहाँ कॉमन किया जा सकता है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x के 2 है, तो एक x भी बाहर हो सकता है। तो 4x अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 4×3 12, यहाँ कितना बचेगा? 3। और x के 2 टर्म 2 थे तो कितना? एक x बच जाएगा। यहाँ तो 4x ही था, तो ये तो पूरा बाहर आ गया। तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 1। जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 नहीं करेंगे,
1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। यहाँ देखो दोनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तब जहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो वहाँ 1 कॉमन जरूर होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब देखो यहाँ माइनस आया है, क्या आया है? माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस है। तो माइनस कब होगा? जब माइनस बाहर कर लेंगे। जब माइनस बाहर करेंगे तो ये तो माइनस पहले ही देखो -3x, तो ये माइनस बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अर्थात दोनों जो ब्रैकेट है उसमें एक सेम बचना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखो ये दोनों में कॉमन इतना चीजें हैं, अब ये जब दोनों में कॉमन है तो इसको हम दोनों में कॉमन कर लेंगे। ठीक, जब दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा है? 4x, और यहाँ क्या बचा है? -1। अब यही इसका फैक्टर हो जाएगा। केवल हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना था, हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अगर इसके शून्य कुल्य पूछते तो इसको हम इसके बराबर शून्य के करते और यहाँ से शून्य निकालते, तो यहाँ x बराबर कितना हो? 3x बराबर 1 हो जाता। तो x बराबर क्या होता है? 1/3, इसी तरह 1/4। तो इसके शून्य 1/3 और कामा 1/4 इसके शून्य हो जाएंगे। लेकिन शून्य नहीं पूछा है, केवल गुणनखंड पूछा है, तो हम लोग गुणनखंड पर ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखो फिर क्या जाएंगे हम लोग, दूसरे वाले पे गए। सेम क्वेश्चन एकदम सेम, थोड़ा दे दिया है, थोड़ा नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर भी 7x था, यहाँ पर भी 7x है, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो क्या मिल रहा है, यहाँ 2x² पहला है और तीसरा वाला कितना है? 3 है। तो 2x² का गुणा अगर 3 में किया जाए तो ये क्या बनेगा? 2 तिहाई 6x²। अर्थात हमें इसको तोड़ना ये इतना है कि जोड़ने पर तो 7 रहे, लेकिन गुणा उसका क्या बने? 6 बने। अब देखो तो दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 6 और 1 कितना होता है? 7, और 6 और 1 का गुणा 6 एकम 6। तो इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा। अगर इतना नहीं आया है तो थोड़ा मेहनत करिए, दिमाग को अपने जोर दीजिए। अब जब इस पे जोर देंगे तभी कुछ चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ देखो 2x², इसको आप ऐसे लिखिए, प्लस लगा है, लगा रहे नहीं दीजिए, 6 + 1 कर दीजिए इंटू x + 3। यहाँ देखो तो 2x², यहाँ क्या बनेगा? 6x + 1x, क्यों? +3। अब इसमें दोनों में फट से कॉमन कर लो, तो यहाँ 2x कॉमन जब करोगे तो यहाँ से तो x बचा, और यहाँ से देखो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2 तिहाई 6, क्योंकि 2x तो बाहर ही है, x तो बाहर ही हो गया। अब प्लस यहाँ पर वही जैसे पहले 1 कॉमन करोगे तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 ही बच गया। अब x + 3 दोनों में कॉमन है, तो बच क्या जाएगा? यहाँ से तो देखो 2x बचा और यहाँ से +1 बचा, तो इसको भी दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दो। ठीक, बस यही आपका फैक्टर हो जाएगा। कितना आसान था। 1-2 जब करोगे वो दिमाग की घंटी जो है वो खुल जाएगी, और जब घंटी खुल जाएगी तो कोई समस्या आगे वाले क्वेश्चन में नहीं होगी। इसी तरह इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी आपको देखना है तो इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर भी देखो क्या है, तीसरा नंबर देखो, यहाँ 6 और यहाँ -6, यानी कि 6x²। ध्यान दीजिएगा, 6x² का गुणा किस में हो रहा है? -6 में हो रहा है। तो देखो पहले क्या बनेगा? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 6 का गुणा 6 में 6 का हो 36x², यानी कि -36x²। अब इसको तोड़ो कि जोड़ने पर तो +5x रहे, लेकिन गुणा इसका क्या बने? 36। तो देखो अब दिमाग में आया होगा, 36 का फैक्टर आगे दिमाग में कर लो। छोटा छोटा है, इस वजह इसको फैक्टर भी नहीं, तो तरीका इसका फैक्टर करके भी है, लेकिन अब बहुत छोटा फैक्टर बनना है, इसका लिए हम लोग थोड़ा समय नहीं लेंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्वेश्चन में, यहाँ उसको हम लोग बोर कर दें। तो 6 यानी कि 9 चौक 36, अगर 9 में से 4 घटा दिया जाए तो 5, और 9 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 36। तो देखो यहाँ 6x², यहाँ प्लस लगा है, लगा रहने दीजिए, 9 - 4 करो इंटू x। हम इसके गुणांक के साथ ही जो करना है ये करते हैं। यहाँ 5 है गुणांक, उसके साथ के ही x को इसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, -6। देखो यहाँ देखो 6x², यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 9x, ये प्लस और ये माइनस पहले माइनस हो जाएगा, इतना 4x - 6। ठीक, अब देखो इसमें क्या कॉमन है? देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 कॉमन हो सकता है। साथ साथ में x कॉमन हो जाता है, तो x कॉमन होगा तो 3 दूनी 6, और क्या 2x के पावर 2 थी, 1x बाहर हुआ तो 1x बच गया। यहाँ क्या बचेगा? 3 त्रिका 9, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन हो गया है। अब इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2 कॉमन कर लो, तो एक ना 2 दूनी 4, अभी दोनों माइनस है तो माइनस बाहर के है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब देखो 2x + 3, 2x + 3 दोनों में जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x - 2, यही तो। अब इसका ये फैक्टर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा है तो एक आप लोग कर दीजिएगा,
ये करिएगा जरूर। देखो क्या बनेगा, 4 तिहाई 12, 12 की कहीं थी 4 तिहाई 12, अभी देखो -1 से बीच में तो 12 यानी कि देखो -1, तो 4 में से अगर 3 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, और 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको आप करिएगा, इसको जरूर करिएगा, और इसको करके हमें कमेंट में जरूर करिएगा कि इसके फैक्टर क्या बने। ठीक है, तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी यही है कि गुणनखंड याद कीजिए, लेकिन अभी हम लोग द्विघात का कर रहे थे, अब यहाँ कितना आ गया, तीर्घात आ गया, यानी कि 3 घातिका, त्रिघात का करेंगे हम लोग। अब त्रिघात का करने के लिए तो देखो, तो इसमें हमें त्रिघात का करने के लिए तो इसमें मध्य पद अगर जैसे कहा जाता है, तो मध्य किसको, मध्य जहाँ 1 होता है, यहाँ मध्य पद तो 2 हो जाते हैं। अब इसके दोनों को तो डिवाइड हम लोग अलग अलग बांटे, तो इसको कर सकते हैं, अन्यथा इसके शून्य का हम अंदाजा करते हैं, संभावित शून्य निकाल लेते हैं। संभावित माने जो इससे संभावित शून्य प्राप्त हो सके। तो संभावित शून्य कहाँ से निकालते हैं, जो इसके अचर पद होते हैं। जैसे यहाँ अचर पद क्या है, +2 है, कितना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से ये समझिएगा। एक बार जब समझ जाओगे इसका अचर पद क्या है, +2 है। अब इसका अगर हमें अभाज्य गुणनखंड बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि 1 गुणे 2 कह सकते हो। तो 1 और 2 इसके अभाज्य गुणनखंड में हो सकते हैं। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसका +-1 और कामा +-2 इसके संभावित क्या बन सकते हैं, शून्यक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, संभावित शून्यक बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं संभावित शून्यक के सहारा से हम इनका गुणनखंड करेंगे। अब कैसे निकाला गया है, इस 2 से, जो वेरिएबल वाले जो अचर है, ये अचर है इस अचर पद के सहायता से। ठीक है, तो ये 2 से, तो 2 का जो फैक्टर करते हैं 1 गुणे 2, तो 1 यानी कि +-1 और +-2 इसके संभावित क्या हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। अतः हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि अतः +-1 कामा +-2 दिए हुए गुणनखंड का या दिए हुए बहुपद का संभावित शून्यक है। अब संभावित शब्द से ही आपको पता होगा, हम लोग संभावना लगा रहे हैं। क्या हो रहा है, संभावना, जैसे कहीं कहा नहीं जाता है कि आज संभावना है कि बारिश हो, या संभावना है आंधी है, तो संभावना कोई जरूरी नहीं कि ये इसका हो भी सकता है, लेकिन हाँ संभावना है कि होगा। तो संभावना जब होगा, जब आप उसमें कुछ देखेंगे तभी तो संभावना लगाएंगे। तो अब ये संभावना लगाया गया है, अर्थात x +-1 और +-2 इसके क्या है, संभावित शून्यक हैं। तो देखो शून्यक हैं, अर्थात क्या करें कि x बराबर हम लोग चाहे प्लस और या माइनस, तो पहले प्लस से ही शुरुआत करें। x बराबर +1 दिए हुए बहुपद में रखने पर, ठीक, बहुपद में रखने पर, ठीक। अब बहुपद हमारा क्या है, तो बहुपद में हम क्या रखें, x बराबर 1, यही इसी से लिया गया। अब 1 रखें x की जगह, तो देखो 1 के क्यूब हो जाएगा, -2 × 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -1 +2, ठीक, यही तो बनेगा। अब ध्यान दीजिए, 1 का जब क्यूब करोगे 1 होगा, ये देखो -2, 1 का स्क्वायर क्या ना होगा, 1 होगा, और ये -1, ये +2, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो 1 हो गया, ये 2 का गुणा 1 में, तो ये -2 और ये -1 +2। अब देखो ये -2, ये +2 और ये -1 और ये +1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। अब ये 0 जब आ गया ये बहुपद में, तो ये x बराबर 1, जो x बराबर 1 रखा गया दिए हुए बहुपद में, और हमें 0 मिल गया, अर्थात x - 1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। x - 1 अब कैसे कहोगे, तब ये देखो इधर प्लस है, इसको पक्षांतर करके हम लोग ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो अब ये चीजें हमें समझ में आ गई, इतना हम ये आपको रफ कर दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां से देखो, अब अर्थात ये कह सकते हो आप लोग कि x - 1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक पता हो गया, कितना पता हो गया, 1, कितना निकलेगा इसका गुणनखंड, कितना निकलेगा, जब इसके पावर कितना है,
3 है तो 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो एक हमें पता हो गया। अब हमें और 2 कैसे पता करें? अब एक पता हो गया अर्थात x-1 से अगर इसको एक भाग करके भी लगाया जा सकता है और x-1 यहाँ पर रख के भी लगाया जा सकता है। तो भाग इससे पहले हम लोग किए हैं तो आज भाग से ही लगाएंगे, ठीक है। भाग अभी हम लोग भाग करके आए तो भाग हमें समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करें, इसको भाग कर दें। किससे कर दें? जो इसका x-1 एक गुणनखंड है इसी से, ठीक है। तो इसको x-1 से हम लोग क्या कर दें, भाग कर दें इसको। देखो सिंपल यहाँ देखते जाएंगे हम लोग, सिंपल x-1 से भाग करेंगे इसको, x³ - 2x²। देखो देख लो क्या लिखा है, -x + 2 -x + 2 यही तो है। अब इसको भाग देते हैं हम लोग, तो भाग दे देंगे। देखो तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x है और यहाँ x³ है। कितनी बार ले जाएं, x² बार। कितना बार, x² बार। तो यहाँ x³ हो जाएगा, ठीक। ए -1 को x² में गुणा करोगे तो -x² हो जाएगा। भाग में घटाया जाता है, घटाओगे तो ये तो प्लस था, ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब जब ये प्लस हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो -2x² है +x² है, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा x², और ये जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आगे माइनस आ गया, आगे जब माइनस आ गया तो यहाँ माइनस बार जाएगा। देखो x यहाँ है स्क्वायर है और यहाँ x है, अर्थात हम लोग केवल x बार ले जाए तो x का गुणा x में होगा तो ये -x² होगा, और ये माइनस और माइनस पहले तो प्लस होगा। x का गुणा 1 में होगा तो क्या बनेगा, x बनेगा। क्या बनेगा, x बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस ऊपर माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कंफ्यूज ना होना, 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 ही गुणांक है, ठीक है। यहाँ देखो -x और -x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, +2। अब कितना बार ले जाए, माइनस आगे फिर आ गया है तो माइनस तो जाएगा ही। देखो यहाँ 2 है, यहाँ x है तो 2 बार ले जाए। कितना बार ले जाए, 2 बार। तो 2 बार यहाँ ले जाएंगे तो -2x होगा, और ये माइनस और ये माइनस पहले ये प्लस बन जाएगा, 2 कम 2। अब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0 मिल गया, 0 मिल गया। अर्थात अब जो बहुपद आपका था, बहुपद आपका क्या था, ध्यान दीजिएगा, बहुपद आपका था पहले x³ - 2x² -x + 2। अब ये बराबर आपको क्या मिला, देखो एक गुणनखंड तो हम ऑलरेडी निकाल लिए थे, x-1, और दूसरा क्या मिल गया इसका, दूसरा मिल गया x² - x - 2। अब देखो यहाँ एक द्विघात नहीं मिल गया, अब द्विघात मिल गया तो सिंपल इसका हम लोग फैक्टर कर डालें। क्या कर डालें, फैक्टर कर डालें, बस इसका हमें मिल जाएगा। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट x² है, और थर्ड क्या है, -x है, तो -2x² होगा। अब इसको देखो -1 है तो 2 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 1 बचेगा, और 2 कम कितना हो, 2। अर्थात यहाँ देखो तो इसको क्या कर सकते हो, x², ये देखो 2 - 1 कर दो इंटू x - 2, ठीक। तो यहाँ देखो x² और क्या बनेगा, -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, x - 2। अब यहाँ देखो x कॉमन करोगे तो यहाँ से भी x - 2 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, +1 कॉमन हो जाएगा, तो x - 2 यहाँ पर भी बचेगा। अब x - 2 देखो, x - 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x + 1। अब 2 फैक्टर यहाँ मिल गए, एक हमें पहले निकाल लिया है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे गुणनखंड, क्या बनेगा, x - 1 और क्या बना, x + 1, ठीक, ठीक है, और क्या, x - 2। यही इस बहुपद का आपका जो है फैक्टर बन के आएगा, ठीक है। देखिएगा, एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा जरूर ट्राई करिएगा, तभी समझ में आएगा। अब हम लोग एक और देखेंगे, तभी हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग में आपके सटीक बैठे। तो हाँ, हमें परेशान नहीं होना है। यहाँ देखो 5 मिल गया। अब अगर 5 का देखो अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। अर्थात इसके संभावित, इसमें भी +-1 और +-5। ये ध्यान दीजिएगा कि 1 सभी में गुणनखंड होता है, तो हमें +-1 सभी में मिलेगा। तो हमें सर्वप्रथम 1 से चेक कर लेना चाहिए, तब इसके आप कह सकते हो। अतः +-1 और
5 जो है दिए हुए बहुपद का संभावित शून्यक है। अतः +-1 और +-5 दिए हुए बहुपद का संभावित शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो संभावित शून्यक है तो पहले हम लोग x बराबर क्या रख दें? चलो 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर क्या रखें? 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 का क्यूब बनेगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर बनेगा, -9 इंटू 1 -5। ध्यान दीजिएगा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखो -3, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 9 और 1 का गुणा होगा, ये 9 ही हो जाएगा, -5। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, ये देखो -9 और -5, यहाँ 1 होगा, ये कितना होगा 3, -3 -9 और -5, ये सभी माइनस हो रहे हैं और सभी माइनस हो रहे हैं तो -9 -3 -5 अर्थात 1 कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 5 17, -17 में से 1 निकल जाएगा -16, अब अर्थात 0 नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है रखने पर ये 0 नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात x-1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब ये नहीं है तो हमें दूसरा चेक करें। क्या चेक करें? x बराबर 1 -1 पर देखें। क्या देखें? x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, यही देखो x बराबर -1 रखने पर। अब जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, ठीक, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1, ठीक है, -5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ देखो, यहाँ ये -3 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। और ये देखो माइनस और माइनस से क्या बनेगा, +9 आपका 9 -5। ठीक, अब यहाँ देखो ये -1 माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, +9 -5। अब देखो माइनस वाले को एक तरफ करो, -1 -3 -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 और ये +9, तो -9 और +9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 मिल गया, अर्थात आप कह सकते हो कि x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, यही तो। अतः x+1, x-1 नहीं था, ध्यान दीजिएगा, x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो एक गुणनखंड हो गया। आप सिंपल x+1 से उस बहुपद को क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो बहुपद क्या है, देखो अब x+1 से हम उस बहुपद को क्या कर दें, भाग कर दें, तो बहुपद आपको क्या है, x³ -3x² -9x -5, यही तो है। ध्यान दीजिएगा, यही था। अब इसको हम इससे भाग करेंगे, देखो यहाँ भी प्लस है, आगे यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, तो x की पावर 2 बार ले जाओ तुरंत, बिना देरी किए हुए हम लोग 2 बार ले गए, तो कितना बनेगा, ये x³ बनेगा, और x² 1 में जब गुणा करेगा तो x² ही बनेगा। ठीक, घटाओगे माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे तो इसका काम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी ये माइनस, ये भी माइनस, तो -3 और -1 कितना, -4x² हो जाएगा, और ये कितना, -9x -5। अब आगे माइनस आ गया, यहाँ माइनस पटने लगाए, x² यहाँ है, यहाँ x है, तो x बार तो जाएगा ही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणांक 4 आया, यहाँ गुणांक 1 है, यानी कि 4x बार ले जाए। कितना ले जाए, 4x बार। तो 4x बार इसमें जब गुणा करेंगे तो ये -4x² होगा। क्या होगा, -4x², और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4x का गुणा 1 में होगा तो 4x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बन जाएगा, तो देखो ये माइनस और ये प्लस, इससे तो ये कैंसिल हुआ। अब देखो ये -9x और +4x, तो 9 में से +4 निकल जाएगा, तो ये -5 बचेगा, -5x -5। यहाँ देखो पावर सेम वाले के साथ ही प्रोसेस किया जा रहा है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ देखो, यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस आ गया, माइनस बार तो जाएगा ही। देखो यहाँ x है, तो x तो हमारे पास सही है, कितना, 5 नहीं है, तो 5 बार ले जाए, तो -5 का गुणा जब -x में करोगे तो -5x हो जाएगा, और -5 का गुणा जब +1 में करोगे तो ये भी -5 हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 0 मिल गया। ठीक,
तभी जब जीरो मिल गया, आप ध्यान दो, तो जीरो मिला तो आप उस बहुपद का जो फैक्टर बना आप क्या कह सकते हो कि x+1 तो हमें पहले ही मिल गया था, दूसरा वाला क्या मिला x² माइनस 4x माइनस 5। अब x² माइनस 4x माइनस 5 ये द्विघात है, अब इसका भी हम लोग फैक्टर कर ले तो देखो x² और -5 का गुणा करोगे तो -5x² होगा, और यहाँ 4 है तो 5 में से 1 गई 4 और 5 एकम 5, फट दे इसका हम लोग यहाँ नीचे फैक्टर बना ले रहे हैं x² माइनस 4x माइनस 5 का। तो इसका जब फैक्टर हम लोग बनाते हैं कह सकते हो, इसलिए x² देखो -5 में से 1 गई, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनेगा x² माइनस 5x और माइनस माइनस ए प्लस 1x माइनस 5। अब यहाँ देखो x कामन कर लो, जब x कामन करोगे तो यहाँ से x माइनस 5 बचेगा और यहाँ +1 कामन करोगे तो x माइनस 5 यहाँ पर भी बचेगा। अब x माइनस 5 दोनों में कामन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x+1, ठीक है, x+1। तो x+1 यहाँ भी मिला और x+1 पहले भी मिला था, यानी कि x+1 दो बार इसके फैक्टर है, माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ इसका जो गुण अब अतः इस बहुपद का जो गुणनखंड बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है देखो, अतः बहुपद का जो गुणनखंड बन रहा है, गुणनखंड देखो x+1 क्या x+1 फिर x+1 और क्या x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 ये बन रहा है। ध्यान दीजिएगा x+1 दो बार मिला, इस वाले इसमें देखा गया हम लोग को कितना दो बार मिला, ठीक है, तो यही चीजें था इसमें। अब हम लोग एक और है इसको करेंगे और एक आपके लिए भी छोड़ेंगे, इसमें लास्ट वाला उसमें भी छोड़े थे, लास्ट वाला इसमें भी छोड़ेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे क्या लिखा है लास्ट में। देखो 20 लिखा है, तो 20 का अगर हम लोग करें तो इसका फैक्टर देखो 20 1 से भी कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, किससे कटेगा 5 से भी कटेगा, और किससे कटेगा 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, यही तो इसके तो बहुत संभावित फैक्टर निकल सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20 बहुत निकल सकते हैं। तो बहुत निकल सकते हैं तो हम लोग पहले किसको चेक करेंगे, जो इसके संभावित फैक्टर अगर चाहा जाए तो अतः संभावित शून्य जो निकलेंगे, अतः जो संभावित शून्य होंगे इसके वो क्या होंगे +-1 +-2, ठीक है, +-4 +-5 क्या 10 और +-20 इतने संभावित। तो अब हम लोग पहले इस पे देखो, प्लस रखने से तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं क्योंकि सभी चीज़ें प्लस है, सभी प्लस है, तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ें अंदाजा लगाए, माइनस वाली वैल्यू ले लें, क्या ले ले माइनस, अर्थात देखो ध्यान दो कि x बराबर क्या रखते हैं -1 रखने पर, क्या रखने पर -1 रखने पर। अब जैसे x बराबर -1 रखेंगे तो देखो ये -1 का क्या बनेगा क्यूब, क्या बनेगा क्यूब, प्लस देखो प्लस 13 है, 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस क्या है 32 इंटू क्या हो जाएगा -1 +20। अब ध्यान दो इसको -1 का क्यूब है तो ये -1 माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस का पावर 2 है, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 1 हो जाएगा ये, यहाँ माइनस और प्लस क्या माइनस माइनस प्लस माइनस, 32 का गुणा 1 में तो 32 + 20 यही तो बना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो क्या बना, यहाँ -1 प्लस क्या हो जाएगा 13, अब 32 है, 32 में से 20 घटा दो, 32 में से जब 20 घटाओगे तो ये -12 बचेगा। अब -1 को -12 कितना हो जाएगा -13 और ये +13, तो -13 और +13 क्या हो गया 0, अर्थात पहले पे ही मिल गया, अर्थात x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः कह सकते हो कि x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड हमें मिल गया, दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात x+1 से इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर दें तो और आगे वाला मिल जाएगा, ठीक है, तो अर्थात हम लोग करें कि x+1 से इसको डिवाइड कर दें, किस क्या था x³ था प्लस 13x² प्लस 32x प्लस क्या 20, ठीक है।
चलो अब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। क्या है यहाँ एक्स क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, वही बार बार मिल रहा है आपको, कंफ्यूजन जनरेट नहीं होनी चाहिए। एक्स क्यूब यानी कि क्या बनेगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, घटाओगे दोनों माइनस हो जाएगा, इससे एक कैंसिल, 13 में से 1 माइनस 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32 एक्स प्लस क्या 20। ठीक है, अब देखो 12 आगे आ गया है एक्स से, तो 12 प्लस प्लस ही है तो प्लस बार ले जाओ, 12 एक्स बार ले जाओ, 12 एक्स का गुणा एक्स में तो क्या 12 एक्स स्क्वायर, और 12 एक्स का गुणा 1 में तो 12 एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ये भी माइनस दोनों बनेगा, इससे इसका काम खत्म। अब देखो 32 में से 12 निकल जाएगी तो कितना बचेगा, ये 20 एक्स बचेगा, क्या बचेगा 20 एक्स, और प्लस 20 पहले ही यहाँ है बचा। अब देखो यहाँ कितना बार ले जाओ, प्लस 20 बार ले जाओ, प्लस 20 बार ले जाओगे तो कितना बनेगा 20 एक्स, और क्या बनेगा 20 कम 20, घटाओगे दोनों माइनस होंगे, इनसे इसकी वैल्यू इनसे इसकी वैल्यू 0। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत हलवा है। ठीक है, अब इतना हलवा नहीं है कि खा जाओ। अब देखो इसका जो बनेगा x प्लस 1, ये तो पहले से ही था। ठीक है, तो और उसके बाद क्या मिला, एक द्विघात समीकरण मिला, तो द्विघात क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का हम लोग फैक्टर कर लें तो 12, देखो बहुत आसान सा फैक्टर बनेगा, 12 10 2 12, 10 दूना 20। अब इसका फैक्टर हम लोग कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का, तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसमें क्या कॉमन कर लो, इसमें x कॉमन करो तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा 10, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन कर लो तो यहाँ से भी x प्लस 10 बचेगा। अब x प्लस 10 दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 2। अब इसके गुणनखंड जो बने तो x प्लस तो 1 पहले ही मिला था हमें, दूसरा क्या मिला x प्लस 2 मिला। ठीक, और उसके बाद क्या मिला x प्लस 10 मिला। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड हो गए, तो ये था तीसरा वाला आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। अब लास्ट है, तो लास्ट आपके लिए है, बहुत आसान है, इसको 2 विधियों से भी लगा सकते हो, इसको इसके साथ कॉमन ले लो तब भी बन जाएगा, यहाँ से इसको और इसके साथ में, और इसके बाद या जो तरीका बताया गया है उसके साथ भी कर सकते हो। तो आप तरीका पे ही करिएगा, क्योंकि किसी सवाल में आपका जुगाड़ लगेगा, किसी में नहीं लगेगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो जुगाड़ नहीं लगाना है, यहाँ जुगाड़ नहीं लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में।